सागर छटा है अति बड़ा, जो खुदाई इलम, जरा सकई न में नहीं जन में हक हुक्म, जेता तले हुक्म के जो कादर की कुदरत, ये सब बेशक तौलिया सकन पाइए कित, आसमान जिमी के बीच में बेशक होता न कोई, जब लग सक दुनिया मिने तो कायम क्यों कर होए, अबल से आखर लग इत जरा न कहूँ सक, रूह अल्लाह के इल्म से हुए कायम 14 तबक, हुए कायम 14 तबक, सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्म बेला में सागर ग्रंथ में 13वां प्रकरण, छठा सागर खुदाई इलम का। पहला सागर नूर सागर जो हमने अनुभव करके आए, अग्नि कुंड दिव्य परम धाम, और उत्तर दिशा में नीर सागर का दर्शन, और नैऋत्य कोण में हमने अनुभव किया कि एक दिल्ली का सागर, और पश्चिम दिशा में अनुभव किया, पश्चिम दिशा में दधी सागर का अनुभव किया, जो श्रृंगार का सागर रहा, क्षीर सागर एक दिल्ली का सागर रहा, और नीर सागर सखियों का शोभा का सागर रहा, और नूर सागर जी का चैतन्यता का दर्शन किए। फिर जैसे ही बाह्य कोण में चले गए तो फिर घृत सागर का, प्रेम का सागर का दर्शन किया। अभी उत्तर दिशा में पहुंचे तो इस तरह से इलम का सागर की बातें हो रही है। अपने अंतस्करण में ये सभी चीज को परिक्रमा, भाव के साथ परिक्रमा करते रहना, और जब तक जीवन सचेत रहे, और उसके पश्चात भी अंतरात्मा से इसको असर, हमारे जब अंतस्करण होश में रहता है, अभी तक होश में है, जैसे समय हो गया 6 बजे का, मोबाइल ठीक ठाक करते हैं, अपने साधन को ठीक करते हैं, उसके बाद ऑन ऑफ करने को भी हम होश में ही हैं। मतलब इसका मतलब हम सब चीज, अब इसके प्रोग्राम के पश्चात ये है, इसके बाद ये है, दिन भर का हमारा रूटीन हम होश में है। आपने ऐसी दुनिया भी देखें या ऐसे लोग भी देखें जिसको होश ही नहीं है, कब खाए कब नहीं खाए, शरीर से विकार निकल रहा है उसको भी ख्याल नहीं है, ऐसा बेहोशी भी है। तो आप कल्पना कर सकते हैं उस बेहोशी दशा में हम भी ब्रह्मानंद रस, परमधाम का परिक्रम, ये सब कर सकते हैं। होगा इस ब्रेन, इस बुद्धि ने साथ देगा उस समय में। तो इस चीज को अंतस्करण से अनुभव करना शायद ही पड़ेगा। इसीलिए होश में होते ही इन सभी चीजों से अंतस्करण आत्मा तक पहुंचाना है। कहने का मतलब हमारे आत्मा, मतलब हमारा गुण अंग होश में होते हुए ये चिंतन का प्रिंट इतना गहराई में जाना है, आत्मा में उसका प्रिंट पहुंचना पड़ेगा। जैसे बेहोशी में हम ऑटोमेटिक खाते हैं, होश में नहीं रहते हैं। किसी को कुछ गाली बक देते हैं, वो होश में नहीं रहता है, लेकिन लोग बोलते हैं होश में नहीं है, छोड़ दे इसको, मानसिक रोग है, ऐसे बोलते हैं ना। तो इसका मतलब है वो जीव का कदीम से जो है ना, वो जीव का यात्रा है, उसके अंदर वो जीव तक प्रिंट पहुंचता है। तो ये मन, ये जो बुद्धि काम में न भी आए अभी, मतलब होश में, फिर भी अंदर वो कुछ कुछ कार्य होता है ना। तो ये एक उदाहरण है कि ये पति मर गया करके बोलेंगे फलाने के पत्नी करके, वो उसका पत्नी है करके होल लाइफ उसके अंदर प्रिंट रहता है कि वो फलाने की पत्नी है, भले ही उसका पति का स्वरूप
नहीं हो अभी, लेकिन प्रिंट तो है, असर तो है, मतलब एक धब्बा तो है एक असर का। इसी तरह हमारे अंतस्करण में ये बहिर्गुण, जो बहिर्मुखी जो स्वभाव है, उसका असर 24 घंटा में ऐसे करते करते पूरा महीना भर, साल भर, 2 साल, 10 साल, 20 साल, तो आप विचार करिए इस अंतस्करण में संसार का छाप कितना गजब से असर किया होगा। तो अब इस असर को उल्टा भाई करके हमें राज्य का नूर का असर पहुंचाना, मूल मिला में ब्रह्मात्माओं की आत्मा का शोभा का असर पहुंचाना हमारे अंतस्करण में, ऐसे दुनिया के बीच में कितना कठिन कार्य है। जो सही अर्थ में जो खासी जानी खेड़ी जीमी, जो राणा जी बोलते हैं ना, ऐसे खासी आत्मा होने के लिए, अर्थात राज्य के सही अर्थ में अंगना होने के लिए, हमने अंतस्करण को इन परमधाम के वर्णन से, परमधाम के भाव से अंतस्करण को हमने कितने हद तक सजाए हैं। ये सागर का वर्णन जो हो रहा है, नूर सागर का वर्णन किया, नूर सागर वर्णन किए सुंदर साथी जी, उन चौपाइयों के जो भाव से हम अपने हृदय को सजाने की बात है ये। और सजाएं, ऐसे सजाए, ऐसे सजाए, करना पड़े, याद तक सजाएं। बेहोशी अवस्था में हमारा गुण अंग इंद्रियों से होश में रहता है दिमाग, लेकिन वजूद से काम हो जाता है। कहने मतलब सूक्ष्म प्रिंट जो है वो हो रहा है, असर दिखाई दे रहा है। ऐसे हमारे बेहोशी दशा में गुणांग इंद्रियों बेहोशी नो अपने, आत्मा उस ब्रह्मानंद रस का पीता रहना चाहिए। 17 साल महाराज ने कहा, तन सोए रूह निश दिन जागे। तना सोए में आपने कितना तक हद तक तना सोए को कल्पना किया। तना मरे बोलेंगे तो क्या होगा? तना सोए बोले शरीर संसार जिंदा है, मतलब निष्क्रिय है, ऐसा। तना मरे, रूह नीचे दिन जाएगी, यहां तक हाथ में गया। कहने का मतलब ये शरीर न भी हो तो भी आत्मा का अजरता अमरता के बीच में परमधाम का प्रिंट किस तरह से अनुभव करना है, उसका असर हमारे हृदय में है कि नहीं। इसीलिए नूर सागर का इतना बृहत व्याख्या करके हमारे अंतस्करण में राज्य की चैतन्यता धीरे 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 परमधाम के शाश्वत बालू की चैतन्यता इस तरह से उसके अंदर कोमलता का इस अंतस्करण में घर बनाना है। अर्थात यह अंतस्करण का वही बनाना है। बार बार उदाहरण देते हैं, पानी डाला हुआ पानी का ग्लास तो कंटेनर इज नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाट इज कंटेन इम्पोर्टेंट। इसका मतलब दिनों दिन पल 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 हमारे अंदर में इस ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्म बेला में धनी ने इतना सुंदर साधन दिए भवसागर संसार में कि जीव को उद्धार के लिए, आत्मा को अपने घर मंदिर, अपने परमधाम, अपने स्वभाव, अपना सबका स्मृति में लाने के लिए जो विस्मृत हुआ है, तो स्वयं अपनी कहानी सुना करके, अपने घर की बातें सुना करके, अपने स्वभाव को सुना करके हमें उस स्तर में वापस ले जा रहे हैं। उसी का नाम है परमधाम गमन, अर्थात परमधाम में अपनी को चिंतन को वापस करना है। लेकिन असर दुनिया का जीव के ऊपर इतना भयंकर असर है। जैसे हम किसी के घर जाते हैं तो लोगों ने अपने सिटिंग कमरा सजाया हुआ दिखता है ना, आप लोग अपने घर में भी सजाए हैं। सिटिंग रूम कैसे सजे, थोड़ा एक मूर्ति भी है, कुछ ऐसा कथक वाला कुछ लटकाए हैं, बहुत सारे चित्र भी होता है ना, और कोने में ऐसा प्लास्टिक का ऑरेंज वगैरह भी रखा हुआ होता है, और ठीक फिटिंग खाता है उसमें, ऐसा नापी करके या तो मिस्त्री को लगाते हैं या बोलते हैं। और ऊपर लाइटिंग का वो भी इसको सजाए हैं, सिटिंग रूम सजाए हैं। और खाली सिटिंग रूम किसी को अच्छा नहीं लगता, बैठे सिटिंग रूम में बोलते, सिटिंग रूम सजाए, बेडरूम सजाए हैं, भोजनालय में टेबल सजाए, और टेबल में भी जो प्लास्टिक बिछाए उसमें अब डाइनिंग टेबल का है, वहाँ पर भोजन का टेबल है वो, उसमें आप उसमें क्या सजाते हैं, उसमें
बड़ी बड़ी किताबों का नक्शा तो नहीं होगा उसमें, है ना। वहाँ पर एप्पल ही रखा हुआ थाली में, भोजन डिलीशियस फोटो रहता है वहाँ पर, ऐसे भोजन के लिए क्या है आज आइटम, उसको देखते ही पता चला हाँ यहाँ पर आज सलाद भी है, ये भी है। ये सजावट तो है, कंपनी ने भी वैसे ही बना दिया, लोग भोजन करते, उनका मानसिकता पता है कि लोग जब डाइनिंग टेबल में बैठते हैं तो उनको क्या क्या चाहिए, उसको ट्रे में भी ऐसे सजाया हुआ होता है। तो देखिए हम घर सजाते हैं अपने सुविधा के हिसाब से, सिटिंग रूम सजाते हैं, उसमें थोड़ा कुछ ये भी हो, वो भी हो, वो भी हो। ऐसे हमारा हृदय क्या चीज़ से सजाया है, हमने कभी इसको याद किए, हमने हृदय में क्या क्या सजाया है। हम हृदय कितना सुंदर सजाते हैं, थोड़ा बहुत श्रीमती का प्यार भी हो, थोड़ा बहुत श्रीमान का प्यार भी हो, थोड़ा बच्चों का मोह भी हो, और थोड़ा पड़ोसी का, थोड़ा वो भी, थोड़ा समाज सेवी का भी दिल में रखे हो। हम हृदय में बहुत कुछ सजा करके, हाँ थोड़ा धन भी हो, संत भी हो, सुबह सुबह मंगल आरती भी हो, हम हृदय में सभी ढंग से सजाते हैं तो डाइनिंग रूम अच्छा दिखता है, बोलते हैं ना ऐसा। लेकिन अध्यात्म के रास्ता में, सुहागिन के रास्ता में, परादशा प्रेम लक्षणा भक्ति में ऐसी सजावट काम ही नहीं आता है। परमधाम के भक्ति में यहाँ पर सिटिंग रूम सजाए जैसा नहीं है सुंदर साथ जी। चौपे आपको पता है ना, सूरत एक ही राखिए मूल मिलावे माही। सूरत एक ही राखिए बोला है ना, कहाँ पर यहाँ पर वो भी राखिए, वो भी राखिए, वो भी राखिए बोला है क्या? तो महाराज इतना वन पॉइंटनेस कैसे होगा, क्यों नहीं होगा? थोड़ा सा ज्ञान प्राणजी ने दिए हैं, इलम का सागर। हम इलम का सागर का दर्शन कर रहे हैं, अपने नूर सागर देख के आए, मतलब नूर सागर देखने का मतलब नूर सागर का अनुभव करना है। नीर सागर का मतलब मूल मिला में ब्रह्मात्माओं का श्रृंगार का वर्णन हो, श्रृंगार जो शोभा है उस शोभा को, सागर को देखना यानी अनुभव करना है। एक दिल्ली का सागर को हमें दर्शन करना है, अंतरात्मा से एक दिल्ली का शोभा का दर्शन करना है। दधी सागर का श्रृंगार का दर्शन करना है, दर्शन करना मतलब उसका स्वभाव में आना है। तो इलम का सागर, घृत सागर का आपने क्या देखा, जो आप नूर सागर को देख रहे हैं अभी, जो आप इलम का सागर को देख रहे हैं। अब इलम का सागर से नूर सागर का दर्शन करना है, इलम के सागर से शोभा का सागर का दर्शन करना है, और इलम के सागर से एक दिल्ली का सागर का दर्शन करना है, और इलम के सागर से आपको राज्य के श्रृंगार का दर्शन करना है। आप जब राज्य का श्रृंगार का वर्णन कर रहे थे और श्रृंगार में डूब रहे थे, क्या वहां इलम का सागर नहीं था? इलम का सागर से तो आप, इलम के सागर से तो आप दर्शन कर रहे थे। वो ज्ञान किसने दिया? श्रृंगार का राज्य ने दिया ना, तो इलम नहीं था। सुंदर साजी, इसीलिए तो हमने शुरू में ही हमें गुरुजनों ने क्या शिक्षा दी हमारे हृदय के अंदर, परम धाम को पहले सचित आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर में 9 गुण संपन्न करो। उसके बाद गुरु जी मंगलदास जी ने ही अपने आत्मा से बने लगे, सतपूर्ण है चिद और आनंद से, आनंद पूर्ण है सद और चित से, चित पूर्ण है सत और आनंद से। इस तरह शुरू किया कि नहीं किया? कहने का मतलब आप शुरू करो ना, नूर पूर्ण है नीर क्षीर दधि घृत मधुर सागर से, और क्षीर सागर पूर्ण है नूर नीर दधि घृत मधु रस सर्व सागर से। करते हुए उसी फॉर्मूला को आप उसी तो चिंतन करिए। अब फिर मूल मिला के केंद्र बिंदु में अब राज्य पूर्ण है सच्चिद आनंद आनंद अद्वैत सागर, श्यामा जी पूर्ण है सच्चिद आनंद आनंद, और स्वयं को पूर्ण से जोड़ दीजिए। उस पूर्ण से जोड़ करके मैं पूर्ण हूँ सच्चिद आनंद आनंद साकार प्रेम जीवन सुंदर से। तो अपने हृदय में पूर्णता की ओर जब जाएंगे तो पूर्णमतः पूर्णमिदम बोलने में भी रस आता है। जब वो पूर्णता का भाव बार बार आने से संसार में जो अधूरापन है, संसार में जो
संसार का जो भी है उसका इस जगह ही नहीं रहता है। गुरु नानक की बात हम बार बार बोलते हैं कि उनके पास वो बड़ा घड़ा वाला में उन्होंने छोटा घड़ा डुबा दिया और जिसमें छेद था, तो छोटा घड़ा में जो छेद था, शिष्य ने कहा कि इसमें तो पानी टिकता नहीं है महाराज, मास है क्या जाए मास्टर। तो पानी प्रैक्टिकल करके दिखाए कि देखिए यहाँ पर जो पानी है अब मैं इसको छेद कर दूं तो छेद तो ऑलरेडी है ही। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय है, 4 अंतस्करण है, 14 छेद है गुरु महाराज। तो उन्होंने घड़ा को 14 छेद वाले घड़ा करके पानी डाल दिए और पानी तो वहां टिका नहीं। आप जो ब्रह्मानंद रस की बात करते हो हम सुनते जरूर है और आपके प्रवचन को हम डालते जरूर हैं हृदय में, लेकिन जैसे सूर्य उदय होता है, सूर्य की किरणें जैसे निकलती है महाशय, सारा ब्रह्मानंद इन छेदों से अंदर चला जाता है, बाहर निकल जाता है, तो अंदर टिकता नहीं, तो हम क्या करें। नानक जी ने कहा उसको और बड़ा घड़ा ले आए उन्होंने, और कहा कि चलो ये खाली हुआ गया ना तेरा ये, तो ये बड़ा घड़ा के अंदर डाल दे। जो जैसे उन्होंने अंदर डाल दिए तो उसी छेद से, जिस छेद से छोटा घड़ा का पानी सब बाहर निकला था, बड़ा घड़ा में जो पानी था उसी छेद से अंदर चला गया, उसी छेद से अंदर चला गया। तो नानक जी कहते हैं देख, इसी घड़ा से, जिस छेद से बाहर निकला था तेरा पानी, तो अंदर आएगी नहीं आया, घड़ा तो भर गया ना। देख तो प्यारे सुंदर सा जी, हमारा गुना अंग इंद्रिय ये सारा संसार छोटा घड़ा है, हमें यहाँ पर कितना भी ध्यान मनोकर गुना अंग से निकल जाता है यहाँ का आनंद से, दिन भर में सुख आता है, दुख जाता है, दुख जाता है फिर सुख आता है, ऐसा फ्लक्चुएशन हमारे गुना अंग इंद्रियों में होता रहता है, क्योंकि हमने अपने आप को संसार से जुड़ा है जिसमें गुना अंग इंद्रियों का रस ही उसको यहीं पर है। इसीलिए अवधानी ने कहा इसलिए दिव्य परमधाम की वाणी को अवतरण, परमधाम का वर्णन, अपने शाश्वत संदेश लेके आए, कहा जब ए सुख अंग में आवहीं तब छूट जाए विकार। देखो तो हमें रोज निज नाम में जाप करते हैं, जब ये सुख अंग में आवहीं, तो इसी गुना अंग इंद्रियों में जिसमें से हमारे अंदर का आनंद बाहर निकलेगा महसूस हो रहा था, तो राज्य के कानों का वर्णन सुन करके हमने अपने कान से राज्य का श्रृंगार डाल दिए। इस आंख से बाहर रूप में चला जा रहा था, राज्य का रूप देख करके हमने अपने अंतस्करण में राज्य का सिंहासन बैठा लिया। नूर अति नूर भरी स्वरूप सुंदर सनकुल, सकोमल रूह देख नैन खोल नूर जमाल। और ऐसा स्वरूप को देखने वाला रूप जो आंखों को भी क्या बोला, आहा परात्म के आंख, जिसमें जिस आंख ने अक्षर कोई देखा ही नहीं था, उस आंख में केवल केवल तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानू बात, इश्क सो सेवा करो सब अंगों साक्षात। ये साक्षात स्वरूप, उस मूल मिलावा का अपने स्वरूप को याद करें, वो वास्तव में स्वधर्म है, वो वास्तव में निज नाम है, वास्तव में निज रूप अपने परात्म स्वरूप है, जिसमें ये जो पीछे बना हुआ है जो संसार, जिसके लिए सारी दुनिया तरस रहे हैं, सारी दुनिया उसी को बटोरने के लिए भाग रहे हैं। हे सुंदर साधु जी, हम अपने परम धाम का कॉन्सेप्ट लेकर के संसार में रहने वाले महामती प्राण जी का चिंतन के पीछे चलने वाले, हमने अपने गुणांग इंद्र में क्या क्या लटका है, अपने हृदय में हमने क्या क्या चीजें सजाया है, तो अब कैसे रहें। तो संसार तो छोड़ेगा नहीं, घर भी सजाना है, पड़ोसी के पास भी जाना है, इसीलिए तो सबको ज्ञान के दृष्टि से, इसलिए धनी का इलम का ले रहे हैं ना, इलम का सागर है ना। अब इलम के सागर के अब श्रोता होके बैठे ना हम, तो राजी से सलाह करेंगे ना उनका इलम से क्या दिखाया, उनका इलम क्या बोल रहा है। धनी का इलम ये दिखा रहा है कि इसने कलश ग्रंथ में वेदों की जाली दिखाई, धनी का इलम तो है। कलश ग्रंथ में बैराट की जाली दिखाई, वेदों की जाली दिखाई, ये क्या है, इलम का सागर तो है।
और खिलावत परिक्रमा सागर जैसे ग्रंथों से क्या दिखा है? परम धाम का इलम का सागर तो है। कहने का मतलब श्रीराज जी ने, श्री प्राणनाथ जी महाप्रभु श्रीराज जी ने सतगुरु को 16 अक्षर तारतम महामंत्र दे करके जो उसके अंदर के ज्ञान जो निहित था वो ज्ञान उन्होंने आपने प्रस्फुटित करके सारी चीज 34 साल धनी ने इलम का दर्शन तो कराया। उसी को महामती प्राणनाथ जी ने और विस्तार रूप में इलम को दर्शन कराते हुए 25 पक्ष परम धाम का सारा वर्णन हमारे हृदय में बैठा दिया। इलम का दर्शन तो है। और उसमें से सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म द्वारा स्वप्ना का सारा खेल दिखाया। ये भी तो इलम का ही दर्शन तो है। इलम ने तो दर्शन दिया है सारा। तो क्या ज्ञान एव ही कैवल्यम, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि, ज्ञान के अग्नि से संपूर्ण कर्म जल जाता है जो बोल रहे थे। क्या धनी का इस इलम के माध्यम से हमने सारा संसार को जला करके अपने हृदय में एक श्रीराज जी महाराज का हुई उनका इलम का दर्शन करते हुए, उनके इसक का दर्शन करते हुए, उनका चैतन्य श्रृंगार को दर्शन करते हुए और सारी उनकी लीलाओं में एक दिल्ली का दर्शन करते हुए इन चौपाइयों के माध्यम से क्या हम हृदय को परम धाम नहीं बना सकते? जब माया उसकी शक्ति से हमारे हृदय में यत्र तत्र माया ही माया बना सकती है, तो क्या राज्य का इतनी वाणी इतना मेहनत से हम थोड़ा सा मदद करने से, थोड़ा सा हिम्मत करने से हम अपने हृदय को परम धाम नहीं बना सकते? थोड़ा सा धनी की मेहनत को याद करें, इंद्रावती आत्मा की मेहनत को याद करें। उनके सदगुरु महाराज ने खीजी बड़ी आंसू वाली ने कहा, कभी कभी रो रो करके समझाते, कभी कभी डांट करके समझाते थे, कभी कभी तो क्या हम अपने वर्तमान सदगुरु तक ले आकर के हम क्या जीवन को कोमल नरम नहीं बना सकते? देखिए, ज्ञान उपार्जन करने का मतलब ये नहीं कि हम कठोर बने और कुंठित बने। ज्ञान उपार्जन करने, ज्ञान को हासिल करने का मतलब ये नहीं कि हम करुणा शून्य बने। ये ज्ञान का उद्देश्य नहीं है। ज्ञान का उद्देश्य इलम सागर का डूबने का मतलब है अहंकार बढ़ाना नहीं है। सुंदर साथ जी, ज्ञान उदय होने का मतलब है अहंकार को चूर चूर करना ज्ञान का उद्देश्य है। लेकिन माया का पूर्व संस्कार इतना हावी होकर के आ जाता है कि ज्ञान तो और अहंकार को बढ़ा करके इतना सूक्ष्म, इतना परेशान। ये आत्मा का, ब्रह्मात्मा का स्वभाव नहीं है। उस ज्ञान से वो ज्ञान भी देखें कि मेरे अंदर अहंकार का ज्ञान कितना बढ़ रहा है। अंतिम में इसीलिए हम कहते हैं इलम लेना इलमी बनने के लिए नहीं, दुल्हन बनने के लिए। तो ये ज्ञान ही दिखा रहा है, यही इलम का सागर में डूबने का अर्थ है कि हम अपने अधूरा ज्ञान को भी देखें, हम अपने अहंकार को भी देख सकें, हम अपने स्वभाव को देख सकें। राजी महाराज देख रहे हैं, कहने का मतलब है हम इलम का दर्शन हो रहा है। इलम का सागर में डूबने का बातुनी अर्थ यही है सुंदर साथ जी कि ज्ञान लेना कठोर और सूखा बनने के लिए नहीं, रसदार बनने के लिए। जब हाँ, एक बात जरूर है कि जब तक हमारा ये देहासक्ति रहता है, जब देह में आसक्ति, अपने घर का सजावट में आसक्ति, जब मैंने बोला ना सजावट हम जो बताते हैं, ये ऐसे ही है। ये सब देहासक्ति जो है ना, ये हमको दुखी बनाना, हम इतने धनी ने मेहनत करने पर भी हमारा ब्रह्मानंद का रस का हृदय में न टपकना, ये कहीं 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 हमारा विवेचन कमजोर होता जा रहा होगा। माया क्योंकि कान से भी घुस जाता है, आंख से भी घुस जाता है, उसको मन फिर रिसीव करता है, उसको बुद्धि को देता है, बुद्धि उसको सही बेशक ठीक, ये सब धंधा उसको क्या है, माया का ही हो सब। कोई कौवा ने वो जो सड़ा हुआ मांस लेके उड़ रहा था, उसके पीछे इतने सारे कौवे पीछे पड़ गए कि उसको कभी सिर पर चोट ठोक रहा है, कोई इतने परेशान भाग रहा है। न वो खुद खाने को उसको मिल रहा है न कुछ। तो एक अनुभवी कौवा, वृद्ध कौवा आकर के बोलता है कि तू इतना परेशान क्यों है, पता है?
बोलता मेरा बोलने का फुर्सत नहीं, बहुत बड़ी परेशान हो रहा है, सब मुझे चोंच मार रहा है। अरे मेरी बात तो सुन, उठते उठते सुन ले। ये तेरा जो चोंच में जो सड़ा हुआ मांस लेके चल रहा है, इसके कारण तो दुखी है। वो छोड़ दे तो, मुख से छोड़ दे तो, 1 सेकंड के लिए छोड़ दे। जैसे ही छोड़ दिए, सारे गिद्दे कौवा जो सब उसके पीछे भाग गए। वो आराम से डाली में बैठ करके देखने लगा। प्यारे सुंदर साथ जी, इलम का मतलब, इलम का दर्शन करने का मतलब यही है। देखा सातों सागर, देखा सातों लोग, पाताल सातों देखिया, जा गया पीछे जा भोग। संसार को अगर हम झूठा तमाशा देख करके इससे हम अपने आप को अलग कर सके तो शांति वहां है, आनंद वहां है। उसके बाद स्टार्ट्स परम धाम का लीलाएं। वो जो मोह माया से सड़ा हुआ मांस पिंड की तरह जब हमारा अंतस्करण इससे ऊपर उठ जाता है, वो एक खाली हृदय जब मिल जाता है, साफ स्वच्छ हृदय, तो शुरू होता है 100 सीढ़ी चढ़ की ऊपर जाइए, 28 थम्ब अपार, अब मन चलिए निज दरबार, अब मन चलिए निज दरबार। आप सेवा पूजा करने में बैठे, बिल्कुल सड़ा हुआ देहासक्ति, सड़ा हुआ ब्रह्मांड के आसक्तिपन को बिल्कुल ज्ञान का, इलम का दर्शन करते हुए, धनी का इलम यही दिखा रहा है, इलम का दर्शन से सब कुछ डिलीट करिए और बिल्कुल अपने को स्वच्छ पवित्र आत्मा स्वरूप में खड़े होकर के, आओ जी बाला हरे घेरा, आओ जी श्याम। हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे, आपको पता है, ऑलरेडी लिखी हुई पेपर में हम लिखना नहीं चाहते कि समझ में आता नहीं, लिखे तो भी कुछ नहीं। जितने भी अच्छे हैंडराइटिंग आप लोगों को ऑलरेडी लिखा हुआ है, ऑलरेडी हमारे हृदय में माया भरा हुआ है ना, तो वहां किसी भी हालत में अच्छा दिखता नहीं है। प्यारे सुंदर सा जी, इसी तो हमको 6 घंटा सोलाया राजी ने, क्यों? सारा कल की बातें डिलीट करने के लिए सोलाया। आप सुबह उठे तो पूर्वाग्रह लेकर के मत उठे। हम सुबह उठे ना, फ्रेश होकर के उठे, नीट एंड क्लीन पेपर होकर उठे, और सुबह नीट एंड क्लीन पेपर उठते ही प्रातः सुमेरो अक्षरातीत नाम सुमेरो, अक्षरातीत श्याम श्याम जी साथ रे, प्रातः सुमेरो अक्षरा। नीट एंड क्लीन हृदय में दिव्य परम धाम का वर्णन लिखिए, रागों से लिखिए, कलर से लिखिए। आहा, हरेलाल वृक्ष पेंटिंग करिए, और 100 सीढ़ी के लाल लाल सीढ़ियों को आप उसमें हृदय में प्रिंट करिए। बस वही रहे, वही रहे, और उसको इतने अच्छी तरह से उसको हृदय में पेंटिंग कर दीजिए। 25 पक्ष परम धाम राज्य का नूर को पेंटिंग करिए अपने हृदय में, और नूर को ऐसे रख दीजिए और ऐसी शोभावान बना दे। धनी ने सारे खजाना दे रखे हैं, और तब जाकर के आप बोल सकते, अब हे राजी महाराज, अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाओ रुचि रुचि की यही तुम्हारा विश्राम। अब ये प्रार्थना इतना सॉलिड हो जाता है, इतना सॉलिड कि जो बोल रहे हैं वही साक्षात स्वरूप होकर के विराजमान हो रहा है। उसमें कोई अंतु तंतु की बात ही नहीं है। धनी कह रहे हैं तुम्हें एक साधक करो खेल में, मैं जी करो 10 बेर, धनी जरूर हृदय में विराजमान हो जाएंगे। और जैसे ही धनी विराजमान हो जाएं, उस अंतस्करण से ऐसा रस टपकता है, ऐसा नूर आपके चेहरा में। गुरु जी मंगलदास जी के चेहरा को याद करिए, तो वो कौन सी चेहरा है? उन्होंने अपने साधना से अपने हृदय में जो राज्य रखे ना, और राज्य का नूर सागर है वो। आप हमारे अंदर वो नूर सागर प्रकट होने के लिए कब से नूर सागर तरस रहा है कि मैं इस सखी के हृदय से कैसे, कब प्रकट हो, कब हम अवेयरनेस देते नहीं। हमारे हृदय राज्य तो जमाना से बोल रहा है,
राज्य के अंदर नूर प्रकाश तो बोल रहा है, लेकिन हमारे वो राज्य बोलने में दिया में वो एक प्रकाश, एक दीपक की तरह वो दिया में आधारित है, वो दीपक में आधारित है। सूर्य उसी प्रकाश का लाइन है। सूर्य किसी में भरोसा नहीं है, सूर्य स्वयं सिद्ध है, लेकिन दीपक वही उजाला दे रहा है। लेकिन हमारे वो पूरा सिटिंग रूम दुनिया की सामग्री सजाए जैसे हमने राज्य का नूर को देखने के लिए, हमारे हृदय में वो जो प्रकाश को देखने के लिए, राज्य को याद करने के लिए हमने राज्य राज्य तो बोलते आए हैं, अभी भी बोल रहे हैं, लेकिन दीपक दीपक में ही सीमित हो जाए तो फिर तो सुंदर साथ जी कुछ भी हमने राज्य का नूर का दर्शन नहीं किया। उसमें धुआं है, उसमें हिलने का स्वभाव है, उसमें धैर्यता नहीं है, वो हवा आने से बुझने का शंकाएं हैं। थोड़ा सा संसार के हवा वातावरण आ जाए तो हमारा दिया राज्य वाला नूर का दिया बुझ जातेगा, अश्रद्धा पैदा हो जाता है, अभक्ति प्रदा पैदा हो जाता है। बहुत कमजोर भक्ति लेकर के, इस कमजोर भक्ति से हम राज्य का परम धाम का आनंद नहीं ले सकते इस दुनिया में। हमें कॉन्क्रीट भक्ति चाहिए, ऑन डिवोशनल, अनकंडीशनल डिवोशन, प्योर नूर का ही दर्शन करें जो आपकी क्षमता है। हमारे हृदय में वो क्षमता है सूर्य देखने का, सूर्य का ज्ञान हमें अंदर है। इलम का दर्शन करिए अपने अंदर, हमारे अंदर सूर्य के प्रति पूरा इलम है, और सूर्य के जो एरिया है यानी सूर्य का जो डिपार्टमेंट है वो दीपक तक हमारा ज्ञान देख रहा है। इसलिए हम अपने राज्य को मूलमिलाव से लेकर मेरे हृदय तक मैं देख सकता हूँ राज्य के इलम के सागर से, लेकिन मैं जब हृदय में देखता हूँ इलम के सागर से, भक्ति बहुत कमजोर है, ज्ञान में बहुत शंकाएं लटका हुआ है, और प्रकाश में बहुत धुआं है, बहुत अहंकार है उस राज्य शब्द बोलने में। राज्य राज्य बोलने में बहुत अहंकार है, और मैंने राज्य राज्य बोलने का जो ज्ञान है उसमें भी बहुत अहंकार है। इसलिए मुझे पद के लिए हम लड़ते हैं। हमें किसी ने कुछ बोला तो कहता मैं राज्य के लिए कर रहा था, मैं राज्य के लिए करता, मुझे ये सब क्यों हो रहा है? हम इलम से इलम नहीं देख पा रहे हैं। राज्य के इलम के सागर तो हमें रास से ही देख रहे थे, लेकिन धनी बड़ो कृपाल हो, सागर ग्रंथ में इलम में पहुंचाने का अर्थ है अब सिर्फ 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 परम धाम में भी राज्य, हृदय में भी राज्य, और यत्र तत्र सभी सुंदर साथ के हृदय में राज्य, यत्र तत्र सभी पेड़ पौधे नदी नाला सभी में राज्य के हुक्म से ये सृष्टि मेरे लिए बनाया हुआ है। सुख शीतल करूं संसार। हम इतने फैल जाएं राज्य के इलम को दर्शन करते हुए कि सुख शीतल करो संसार, श्री राज्य का ही सब कुछ देख सके। तो सर्वप्रथम हमने अपने हृदय में इस तरह से राज्य को रखें, और धीरे धीरे फैलना प्रारंभ हो। तो धनी ने कहा अब्बल से आखर लगा इत जरा न कहूं शक। धनी के इलम ने मेरे हृदय में तीसरी भौम अब्बल से लेकर के सारा खेल को देख करके मुलमिला उठने आखिर के घड़ी तक राज्य के इलम ने सब कुछ दर्शन कर रू अल्लाह के इलम से, सदगुरु महाराज का ज्ञान से वे कायम 14 तबक। श्री रावती आत्मा अपने अंदर से जो इलम प्रस्फुटित हुआ, तारतम सागर, तारतम ज्ञान, जिस ज्ञान के आश्रय में आकर के 5 तत्वों को भी मुक्ति प्रदान करने का धनी ने इतनी शक्ति और इतनी ताकत प्रदान की, वो इलम दिखा रहा है। ईशक काहू ना होता तो नाम आशिक कया हक। धनी के इलम ने क्या क्या दिखाए देखिए तो। सो जब आपको ये मतलब ऐसा प्रसंग चल रहा है, जो चीज आप जानते हैं या आपको जनाया गया, अपने हृदय में जो बता दिया, अपने अपने मस्तिष्क से दर्शन करिए, राज्य के विषय में कितना कितना ज्ञान होता गया, उसको दर्शन करते जाइए। ये जो ज्ञान हमारे हृदय में उदय हुआ ऐसे तो नहीं हुआ,
ऑटोमेटिक तो नहीं हुआ। हमने कहीं सत्संग में गए, हमने राज्य की वाणी की सुनी और कुछ महात्मा ने बता दिए, अभी भी बता रहे हैं और वही ज्ञान ही बढ़ा रहे हैं, तो इलम बढ़ रहा है, तो इलम को दर्शन क्यों नहीं करें? उसमें हम अहंकार का दर्शन क्यों करते हैं? हम प्राय ज्ञान लेते हैं, अपने अहंकार का दर्शन हो जाता है। यही तो सबसे खतरा है सुंदर साथ जी। ज्ञान द्वारा धनी का ज्ञान का दर्शन करे, वही इलम का सागर है। हमें ज्ञान तो होता है, धनी कृपा ही करते ज्ञान ले, लेकिन उसमें अहंकार का दर्शन हो जाता है। दुनिया हमारे ज्ञान का दर्शन नहीं करते। राजी ने हमें इलम दिए और ज्ञानी बनाए, अब हमारे ज्ञान से राजी दिखना चाहिए, दुनिया हमारे ज्ञान से अहंकार देखते हैं। ये सबसे बड़ा बाधक बन गया। अब इसको हमको ख्याल ही नहीं है अपने। इसलिए धनी ने न चाहूं मैं बुजुर्ग की, न चाहूं खुदा खुदाए, इसे को दीजिए मोया पना मोया। हम इससे लड़ाई किए ही नहीं राजी से, मुझे प्रेम दीजिए, मुझे प्रेम दीजिए। धनी सुंदर साथ कि मुझे जो है जेने दर्शने नेत्र ठहरे अने बचन कहे ठहरे अंग। सुंदर साथ मुझे देख करके, दुनिया मुझे देख करके प्रेम को उनके लंग्स में, उनके एक एक उसमें उनको प्रेम का दर्शन हो, वो अपने का रस का प्रकट हो, ऐसा हो जाए। लेकिन दुनिया तो मुझे देख करके कोई अहंकारी बन रहे हैं, कोई मुझे देख करके कामी बन रहे हैं, कोई मुझे देख क्रोधी बन रहे हैं। राजी महाराज मुझे कहाँ फंसा दिया, जबकि दिव्य परम धाम में मेरी पर आत्म नदी जमुना में जाकर के प्रेम का स्नान करती, सात घाट में जाकर के फलों का रस का आनंद लेते, ये सब कुछ करने वाला हृदय को राज्य कहाँ फंसा दिया। रोते समय भी नहीं हो रहा है, न रोने से हो रहा है, न लटकने से हो जाता है, न कुछ करने से हो रहा है। ये कहाँ फंद में फंसा दिया राजी महाराज। धानी के इलम से, अपनी इलम की इस दशा से देखें तो सुंदर सा जी, थोड़ा सा एंगल बदल करके देखें तो अलग अलग डायमेंशन देखने से हमारे नजर है। देखिए, एक स्त्री को कोई देखता है तो जब कर्म का नजर से देखता है तो उसको एक स्त्री दिखाई देता है, जब उसको भाव से देखते हैं तो मां दिखाई देती है, लेकिन अध्यात्म नजर से खुलते देखते तो आत्मा दिखाई देता है। ये उदाहरण से पकड़ा रहे, एक पुरुष को देखने पर ऐसे करते करते इतना ज्ञान को ऊपर उठाएं कि धनी का जब इलम से हमें संसार दिखाई दे रहा है तो क्या संसार में धनी का इलम का प्रोग्राम नहीं दिखता? ऐसे करते करते सर्वप्रथम चैरिटी बिगिंस एट होम, हम अपने हृदय में धनी का इलम को तो दर्शन करें। ईशक कहाँ ना होता, धनी का इलम देखा है। संसार भवसागर तो ये तो सपनावत बोली दिए। तो सपना में प्लास्टिक के फूल में रस होता है, प्लास्टिक के फूल में सुगंध होता है, प्लास्टिक के एप्पल में स्वाद होता है, प्लास्टिक के अंगूर लटकता रहता है, बच्चा खाने के लिए दौड़ लगाता हो तो बच्चा है, उसको तो अंगूर में क्या विवेचन, वो तो वहीं पकड़ के लटकेगा। माँ बाप समझ जाते अंगूर खाने की इच्छा हो रही है, तो हम अपने मन को नहीं समझा सकते धनी के इलम से। अगर हम धनी का इलम से कि संसार झूठा है, प्रतिबिंब है, तुम्हारा असली स्वरूप, असली फूल का सुगंध फूल बाग में है, असली फल का स्वाद सात घाट में है, असली फूल तो परम धाम में है, इस तरह से अपने रूहों को जगा करके उस असली से जोड़ने का ऐसे धनी ने बता रहे हैं कि धनी का इलम को दर्शन नहीं किया हमने। हाँ, धनी का इलम का दर्शन नहीं किया तो इलम का स्वरूप भी पकड़ में नहीं आया और इलम का सब्जेक्ट भी पकड़ में नहीं आया। इसीलिए हमारा अंतस्करण अभी भी संसार में ही रोमांच हो जाता है। संसार का चीज मिले तो रोमांचित हो जाता है, संसार के संबंधी मिले तो खुशी हो जाते है। इसका मतलब है अंतस्करण तैयार नहीं हो रहा है इलम के लिए। रूहां अल्लाह के इलम से, रूह अल्लाह का इलम से क्या क्या हो गया इंद्रावती आत्मा के लिए, और हमारे रूह अल्लाह के इलम से हमारे हृदय क्या हो रहा है, इसे का कहाँ ना होता। तो नाम आशिक कहा हक धनी के इलम से वास्तव में आशिक कौन है? धनी के इलम ने दर्शन कराया। आशिक
तो राज जी ने अपने आप को मैं तुम्हारा आशिक हूं कहा, हे राज। और आप इसका मतलब ऑटोमेटिक हम मासूक। धनी का इलम ने दिखाया कि धनी के हृदय में मैं आत्मा के प्रति कितना अपनापन है। उन्होंने अपने को मिटा करके उन्होंने मेरे को स्थापित कर दिया। सदगुरु महाराज ने अपने आप को बुद्ध अवतार में रहे और मुझे महामती, तू आगे जाके महामती होगा करके धनी का मतलब मेरे हृदय में इलम का, मैं मेरे हृदय में इलम का दर्शन कैसे करूं? यदि धनी इलम से धनी का पहचान हो तो इलम का दर्शन हो गया। इसे को काउ ना होता जो नाम आशिक कहा का। धनी ने अपने आप को आशिक कहा, पता चला कुरान में उन्होंने अपने आप को आशिक बोला। वेदों में उन्होंने अपने आप को प्रेम स्वरूप माना और बोला कि मैं तो वैकुंठ में नहीं रहता हूं, मैं तो भक्तों के हृदय में रहता हूं कहा। इतने सारे उदाहरण धनी ने किस लिए शास्त्र में रखा? धनी आहा, आप मेरे हृदय में हो, ये ज्ञान लेने के लिए आपने कहां कहां शास्त्रों से कड़ी रखी। तो दुनिया तो कुरान के भाषा और कुरान के भाव और वेदों का भाव तो समझते नहीं तारतम्बानी के अंदर, और बोलते हैं कि ये तो क्या क्या, ये तो क्या क्या। सुंदर सा सब झंझट ने हमारा अस्तित्व को भी खत्म कर दिया है। हमारा भाव श्रद्धा को हिलाने वाले बहुत सारे ऐसे तंतु अभी संसार में आ रहा है। सुंदर सा जी, वाणी के गहराई से जल्दी जल्दी आप अपने को डिफेंस में ले जा करके राज्य के साथ होकर के अगर इंद्रावती को, भावना को अगर आपने नहीं कहते, इंद्रावती की बानी पढ़ने वाले के बुद्धि से उन्होंने अपने बुद्धि के असर से, अपने बुद्धि के फरमा में राज्य की बानी डाल करके आपके हृदय में भी शंका पैदा कर चुके हैं। इसलिए बहुत होशियारी के साथ, क्योंकि बहुत खतरनाक समय, महाकली तो अभी आ रहा है, इसीलिए सुंदर साथ को बहुत होशियारी रहना पड़ेगा। इशक काहू न होता तो नाम आशिक कया हक, सो बल इन कुंजिया के। ये सब कौन आशिक है वास्तव में, कौन माशूक है? अभी पता चला कि प्रेम किसके अंदर ज्यादा है। मैं समझता था कि प्रेम मेरे में प्रेम है, अभी इलम ने बताया तेरे में प्रेम कुछ नहीं है, प्रेम का भंडार तो राज्य है। प्रेम का भंडार तो मेरे सामने वालों के पास ज्यादा प्रेम है, मैं तो, मेरे पास तो कुछ नहीं है। अंदर से देखना चाहिए। सुंदर सा जी राज्य की इलम से तो नूर का दर्शन कराए थे ना, तो नूर का दर्शन कैसे देखे आपने? श्याम जिनांगा हो सुंदर साथ, किसने बताया? इलम ने तो बताया श्याम जिनांगा हो सुंदर साथ। तो श्याम जिनांगा हो सुंदर साथ बोलने के बाद गुरुजी मंगलदास जी ने सुंदर सत्य के चरण धो के पिए। साथ के चरण धोए पीजिए करके प्राण के चौपाई तो बाद में दिखाई दिया, वो तो गुरुजी ने करके दिखाया ना। इतना कर भी ना सके तो हमारे हृदय में सुंदर साथ के चरण के लिए कितना तड़पन है। सुंदर के चरण को दर्शन करूं, राज्य को चरण को दर्शन करूं, ये तड़पन है कि नहीं? साथ के चरण धोए पीजिए। सुंदर साथ का कीमत हमने कितने समझा? तो कीमत समझा तो धनी का नूर का दर्शन हुआ, और ये नूर का दर्शन कराने वाला इलम का दर्शन हुआ। नूर के बिना इलम का उजाला नहीं होता, इलम के बिना इशक का उजाला नहीं होता है, इशक के बिना एक दिले का उजाला नहीं होता। सुंदर सा जी, ये जो बड़ी रांग में जो कॉन्सेप्ट 25 वर्ष परम धाम में जो सागरों को दिया है चर्चनी द्वारा, आपने लोकेशन देखा, लेकिन सुंदर सा जी उसका प्रैक्टिकल हमें करने के लिए मनुष्य शरीर मिला हुआ है। अब वो इलम, वो तारतम लेकर के हम बस फिर दूसरा महामाया आ जाता है कि हम तो चर्चनी सम्राट हैं, हम तो चर्चनी का ही। ऐसा अगर हो गया तो बस मुख से आना नहीं पड़ेगा। सुंदर मुख से निकलना तो बहुत स्थूल स्वभाव है। अगर जीव के कहीं कोने में भी अगर आ गया तो गया, परम धाम उतना ही दूर हो जाएंगे, बहुत मुश्किल है। इसीलिए 18 वाणी बार बार इंद्रावती आत्मा रो रो करके क्यों राज्य के पास जाती है? राज्य या तो उठाओ, अब यार रखो, मैं नहीं बोलता हूँ राज्य,
अभी या उठाओ या रखो, मैं रखो बात ही छोड़ो, मुझे उठाओ उठाओ उठाओ, क्योंकि मुझे जितना भी आप प्यार से रखोगे, माया बहुत खतरनाक है। या कहीं ना कहीं से अहंकार घर ही कर ही लेती है। 24 घंटा इतना लंबा हो रहा है, ऐसे दुखी व्यक्ति के लिए रात्रि बहुत लंबी होती है। ऐसे राजी महाराज ये एक एक घड़ी पल पल इतना दुखदायी हो रहा है। ये सब कौन दिखा रहा है? धनी का इलम दिखा रहा है। इसक काउ न होता सो नाम आशिक काया हक, सो बल न कुंजी की। तारतम की कुंजी से देखा, इसलिए तारतम को बल कोई नहीं जाने, एक जाने मूल स्वरूप। मूल स्वरूप के चित्त की बातें तारतम्य में कई रूप चौपाई हमने बहुत पहले कंठस्थ कर चुके हैं, लेकिन उसकी देखने की विजन के विस्तार का अनुभव कहां तक किए। पाया ईशक 14 तबक, 14 लोक ने ईशक पाया बोलते हैं प्राणनाथ जी। तारतम के ज्ञान से 14 लोक ने ईशक पाया। तो 14 लोक ने ईशक पाया कि मैं बच गया उससे? लगता तो हम हट गए जैसा लग रहा है। 14 लोक के अंदर नहीं है क्या हम? तो 14 लोक ने ईशक पाया बोल रहे हैं, तो उसमें अगर हम भी उसका एक मेंबर हैं तो हमको भी तो ईशक मिला। अनुभूति अब जड़ पत्थर करे, पेड़ करे ना करे, जड़ बुद्धि करे ना करे, हम तो थोड़ा सुंदर साथ बुद्धि हैं, तो हम तो कम से कम प्रेमी बने, हम तो उस भाव में रोए तड़पे कम से कम। इस तरह से अपने आप को सुंदर साथ जी गलिया पखे बीजो घाट केम करी था से, बीजो घाट बिना मौजल के मरे मुका से। ये कान का आभूषण को नाक का बनाना हो या गला का हार बनाना हो ना, या गला का हार को कान का आभूषण नाक का आभूषण बनाना हो, तो बीच में एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं मेल्टिंग प्रोसेस। उसको मेल्ट करके नया डिजाइन देना पड़ता है। धनी के इलम को दर्शन ऐसे करें कि हमारा पूर्वाग्रह जो है, हमारा जो अहंकार का पुतला है, उसको ज्ञान का अग्र ऐसे जलाए ऐसे जलाए ऐसे जलाए, ताकि वो नया डिजाइन बनाए जो प्रेम का डिजाइन हो। हम प्रेमी बनकर के संसार से निकले। इसके लिए धनी का इलम का दर्शन करें। इलम का दर्शन बार बार हम बोल रहे हैं कि इलम का दर्शन इलम बढ़ाने के लिए नहीं है। इलम का दर्शन, इलम को जो हमारा जो पूर्वाग्रह वाला जो अहंकारी इलम है, बेसुरा हमारा जो ज्ञान है, उसको जलाने के लिए इलम का सागर का दर्शन करना है। सो बलईना कुंजिए के पाया ईशक 14 तबक। ये दुनिया पैदा की न करी होती न काहू खबर, सो सक मेटी सबन की इलम खुदाई आखर। आपने इसको दर्शन करते आए। दुनिया, ये दुनिया पैदा की न करी। किसने दुनिया पैदा करी? अक्षर ब्रह्म के माध्यम से खेल रचना किया, लेकिन प्रेरणा का स्वरूप राजी महाराज। क्यों अक्षर को प्रेरित किए? हम आत्माओं को खेल दिखाने। ये सब कौन दिखा रहा है? इलम। इसलिए पहले से ये विराट के पाताल में कछुआ बोलते ही इलम प्रारंभ हो गया है। दर्शन तो हम वही कर रहे थे, लेकिन उस समय में इलम का ऊपर जोर नहीं दिया, पदार्थ के ऊपर जोर दिया। और पदार्थ से जब हम ऊपर उठे तो अब पदार्थ के पीछे में इलम का दर्शन करवा दिया। लास्ट में जाकर के, तो इसीलिए तो अव्वल से ले आखिर तक इलम मतलब क्या है? सारा सांगो पांग इलम का ही तो चमत्कार थी। हमने कहा जन्म सिद्ध ज्ञान लेके आया है, ये धनी का इलम ने दिखाया। इसीलिए धन्य धन्य है राजी महाराज आपका इलम का दर्शन। और अपने शब्दों में प्राणनाथ जी 2, 4, 8, 15, 20 चौपाई में देते हैं, लेकिन 18 वाणी के अंदर से हमें धनी का इलम का दर्शन करना है, धनी का ईश्वर का दर्शन करना है, धनी की दया का दर्शन करना है, धनी का परम धाम अपना परात्म का दर्शन करना है। इसी के इर्द गिर्द हम वाणी के ऐसी तरह से सांगो पांगो डूबे रहें, सुनते रहें, सुनाते रहें, डूबते रहें। जब तक होश में है तब तक ऐसे प्रिंट रखें हृदय में, ऐसा छाप बैठ जाए
कि शरीर छूटने पर, बुद्धि साथ न देने पर भी अपने रूहानी आनंद जो है वो कहीं गायब न हो, कोई माया छीन न सके, ऐसे होश में होते ही होश की बात करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। ये दुनिया पैदा कि न करी, ये दुनिया पैदा कि न करी, होती न काहूँ खबर, होती न काहूँ खबर, सो सकमेटी सबन की, सो सकमेटी सबन की, इलम खुदाई आखर, इलम खुदाई आखर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।